इसने कहा है कि पापा मेरे साथ ज़्यादती करते रहे और 3 दिन करते रहे। जब पहले दिन मम्मा ने देखा है मम्मा के और पापा का झगड़ा हुआ है तो पापा ने मम्मा को मारा है। जो बंदा था ना मुझे इतनी सी बोतल ला के देता था, कहता मारिया ये पी लो, इससे तेरी उल्टी मोशन सही हो जाएंगे। हम उठा के मम्मा को नीचे नीचे ले जाते थे, नीचे वाले कमरे में पापा इसको करंट लगाते थे। कहती मैं ऐसे रोकती थी, उसने कहा तूने बोली ने तुझे भी करंट लगा दूंगा, तेरे टोटे कर दूंगा। 4 दिन का बच्चा पेट में उसके मरा हुआ था। ऐसे दरिंदे को तो ऐसी सज़ा दे बंदा कि दोबारा सोचे कि मैंने कुछ करना भी है, वो कांपना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा जी हमने भी आना है, हमें प्राइवेट गाड़ी करवा के दें। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा आपसे? हाँ जी, प्राइवेट जी हमारे हवाले कर दे। फिर हमें इतना कानून हम बताए ना कि हम मार सकते हैं ना, हम खुद मार लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ ये ख़तून मौजूद है, इनके ये नवासी है। इसका बाप दरिंदगी का मुजाहरा करता रहा, इस बच्ची के साथ जना करता रहा। उसके बाद इसकी जो वालिदा थी उसको करंट लगा के मारने की भी कोशिश की गई और उसके पेट में तकरीबन 4 से 5 माह का बच्चा भी था, उसको तो मौके पे मार दिया। मज़ीद जो हक़ाइक़ थे, मज़ीद जो कहानी थी, ये कहाँ से किस्सा शुरू हुआ, मैं इनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इसका वालिद था वो सुतेला था कि हकीकी था? सुतेला बाप था। सुतेला बाप था। रिश्ता करवाया किसने था? ये रिश्ता करवाया था इसकी मारिया की नानी ने, कसूर में। ये पहले मारिया और इसकी मम्मा मेरे पास ही रहती रही हैं। जब मारिया का वालिद पहले फोत हो गया था ना, कि उसके बाद फिर ना अपनी नानी के पास गई हैं। तो इसकी मेरी बहन ने रिश्ता करवाया था इनका 2 साल पहले। इस बंदे से शादी करवाई थी चूनिया में। इन्होंने खुद ही शादी कराई, ना हमें रिश्ते का पता ना उस बंदे का पता। ये तो हमने अब पता चला जब उसकी तस्वीर देखी है, शक्ल देखी, वरना हमें पहले इस बंदे को कभी देखा भी नहीं था। चाल चलन पता ही नहीं थी और उन्होंने रिश्ता कर दिया। मेरे पास ये 19 रमज़ान को आई है। मारिया को मैंने अपने पास रखा हुआ था 1.25 साल, मेरे पास ही नहीं। मारिया 19 रमज़ान को आई है कि पहले भी उसका बेटा एक है 10-11 महीने का, दूसरा बच्चा होने वाला है। तो इसने मारिया ने कहा, मारिया को लेने आई थी इसकी मम्मा। राबिया कहती मैं इसको ले जाओ, मेरी तबीयत ऐसी है कि मेरे पास होगी। मैंने कहा चलो ले जाओ, ज़रा माँ है, माँ की देखभाल साथ करेगी। 23 रमज़ान तक मेरे साथ बात करती रही है। उसके बाद मेरा राब्ता नहीं रहा राबिया से। मेरा हुआ राब्ता हफ्ते को ना राबिया की माँ का फ़ोन आया, जो मेरी बहन है बड़ी। उनका फ़ोन आया है कि राबिया ना जनरल हॉस्पिटल में ना बड़ी तबीयत ख़राब है, हालत है, तुसी आ जाओ जल्दी जल्दी। हम लोग गए, हमने देखा तो राबिया वेंटिलेटर पर लगी हुई है। हमने कहा इसको क्या हो गया। और मारिया भी इतनी अंडा डाल थी कि ऐसे जैसे कि मुर्दा होता है। हमें दोनों माँ बेटियों को देख के हम परेशान हो गए सारे, कि बच्ची अच्छी भली मेरे पास से 19 रमज़ान को गई है तो क्या हो गया इन्हें। वो बंदे से पूछा, कहता जी इन्होंने कुछ नहीं दिया, हमने इसलिए इन्होंने निमको खाई है और वो पेप्सी पी है। खैर मेरे भाइयों वगैरह ने पूछा अगर कुछ दिया तो बता दे, वो नहीं माना। मारिया को मैं अपने घर लेके आ गई हूँ। मारिया ने घर में मुझे पहले इसको डॉक्टर वगैरह पे लेके गई, उन्होंने ड्रिपें लगाई हैं, उल्टी इसकी बंद नहीं हुई। फिर इसको ने लाया, इसको प्यार से पूछा मारिया क्या बात है, डरी क्यों हुई हो। इसने बताया छोटी बेटी जो मारिया है, साथ बैठी है। जिसके साथ ज़्यादती है। इसने कहा है कि पापा मेरे साथ ज़्यादती करते रहे और 3 दिन करते रहे। ठीक है, इसने कहा जब पहले दिन मम्मा ने देखा है मम्मा के और पापा का झगड़ा हुआ है तो पापा ने मम्मा को मारा है। मम्मा गिरी है, उसमें वो गांव में होता है, आपको पता है, पिंडों में नालियाँ बनी होती हैं। कहती मम्मा का पाँव उधर फिसला है, मम्मा गिरी है पहले उधर। उसके बाद ना मम्मा को वो करंट लगाता रहा। तो मैंने कहा तुम किधर थी। कहती मुझे वो जो बंदा था ना मुझे इतनी सी बोतल ला के देता था, कहता मारिया ये पी लो, इससे तेरी उल्टी मोशन सही हो जाएंगे। अच्छा, इंसान ही था ना वो? देखा हुआ है आपने? अब देखा हमने, पहले वो जो इंसान मैं कहती जानवर की शक्ल सही हो गई। हमने तो अब देखा जब ये मसला हुआ हॉस्पिटल में हमने देखा था उसको। नशा वगैरह भी यकीनन करता होगा वो। देखिए हमने तो पहली दफ़ा उसको देखा, उसकी शक्ल पे थूकने को दिल नहीं करता था। देखना तो बड़ी मुश्किल बात है, इतनी उसकी शक्ल डरावनी, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। फिर भी रिश्ता कर दिया? इसकी नानी ने किया था। हाँ जी। तो कोई मजबूरी थी? पता नहीं जी इनकी क्या मजबूरी थी, उन्होंने रिश्ते वाली से कह कर रिश्ता करवाया है। हम तो इस रिश्ते में ना बैठे ना हमें इस चीज़ का पता था, खुद ही इन्होंने करवाया, मेरी बड़ी सिस्टर ने, राबिया की जो वालदा थी। अच्छा, बेटी जो है अभी भी नशे की हालत में? क्योंकि बेटी से मैं बात करने की वैसे कोशिश करता हूँ, लेकिन बेटी को ड्रग्स इस कदर दी गई थी कि बेटी अभी भी ठीक से बात नहीं कर सकती। बेटा मुझे बताओ, पापा नशा वगैरह करते थे? नशा नहीं करते थे? तो आपको करवाते थे नशा? रोज़ ला के देते थे? हाँ जी, रोज जबरदस्ती पिलाते हैं। रोज़ पिलाते थे आपको? आपके साथ जब ज़्यादती करने की कोशिश की, आपने अपनी वालिदा को नहीं बताया? बताया था वालिद तो फिर लड़ाई की थी उन्होंने, पापा से लड़ाई की? तो पापा ने क्या किया फिर? बिजली के झटके उनको लगाए, बिजली के झटके पापा को लगाए थे? मम्मा को लगाया।
पापा ने मामा को लगाए ना। हाँ जी। अब किधर है, क्या नाम क्या था उसका? अफजल नाम है उसका। अफजल नाम है। बता रहे नाम तो थाने में उसने यही बताया। अच्छा। उसने जब हमने उसको पकड़ाया है ना, उसने पुलिस वालों ने भी पूछा है कि तुमने क्यों किया ऐसा। वो माना है कि मैं करंट लगाता रहा। अच्छा, सारा कुछ मान के। मारिया ने तो हमें बता दिया था कि 2 बंदे और भी थे इसके साथ जो इसके नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। कहते वो 2 बंदे, मारिया कहती उठा के मम्मा को नीचे नीचे ले जाते थे, नीचे वाले कमरे में पापा इसको करंट लगाते थे। कहती जब मैंने पापा को रोका है कि ना करो, कहती कि मतलब मैं इतनी होश में नहीं थी जैसे बंदा नगनूदगी में कहता है। कहती मैं ऐसे रोकती रही, उसने कहा तूने बोली ने तुझे भी करंट लगा दूंगा, तेरे टोटे कर दूंगा। अच्छा, पेट में बच्चा भी था उसके? हाँ जी, पेट में बच्चा, हाँ जी 9 महीने का बच्चा था पेट में। फोत हो गया। 4 दिन से डॉक्टरों ने कहा अंदर वो बच्चा फोत हो गया 4 दिन से। और 4 दिन से ये बंदा ना, वैशी बंदा जो था, ऐसे दरिंदे को तो ऐसी सज़ा दे बंदा कि दोबारा सोचे कि मैंने कुछ करना भी है, वो कांपना शुरू हो जाए। 4 दिन का बच्चा पेट में उसके मरा हुआ था, तो उसको ना कुछ खाने को दिया तो उसकी आंखों पे इतना ब्लड ज़्यादा जमा हुआ है कि अभी तक उसकी आंखों का ब्लड नहीं वो ख़त्म हो रहा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते, दुआ करे बस। दुआ करें। हाँ जी, उसके पेट पे भी ना उसके तारों करंट के निशान लगे, उसकी बैक पे इतने लंबे करंट के निशान हैं। अच्छा, मुझे पता लगा कि अभी तक वो इस तरह थाने में भी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। देखिए मैं खुद, हम मदई खुद बने, हम खुद मदई हैं। उसको थाने पे लेके गए हैं, पकड़वाया है। उसके पहले तो इधर करवाया था ना जनरल वाले हॉस्पिटल में, उधर है चौंकी, उधर है। सारा दिन आपके साथ ही घूमता रहा है, वो कहानी करता रहा है। हाँ जी, बस फिर रहा है, टेस्ट लेके जा रहा है। पहले हमें शक था कि इसने दिया कुछ माँ बेटी को, सब ने बैठा के पूछा है, माना नहीं है। उसके बाद जब मारिया ने बताया ना, फिर उसको लेके गए उधर जनरल हॉस्पिटल के पास है, थाना बना। फिर आपने बताया नहीं किसी को कि इस हमें पता लग गया जो इसने काम किया? लेकिन हमने पता लगा, लेकिन उधर ना हॉस्पिटल में मेरी ना इसकी खाला आई हुई कराची से, उसको मैंने सिर्फ बताया कि इसको महसूस ना कराना, हमें पता कुछ चला है। उसने कहा ठीक है, हमने उसको महसूस पता नहीं लगने दिया कि मेरे को पता चल जाए। हॉस्पिटल में गए भाई वगैरह, हम सारे रिश्तेदार, उसको मारा है। मार के फिर उसको जनरल हॉस्पिटल के पास जो है वो चौंकी उधर लगे हैं। उसके बाद सुबह हम लेके चलेंगे, अदम चलेंगे चूनिया। पहले चूनिया वहाँ पे गए हैं, उन्होंने पहले जाते सर कहा जी बच्ची को भी लेके आए। अच्छा। फिर हम वापस आए, उन्होंने कहा जी हमने भी आना है, हमें प्राइवेट गाड़ी करवा के दें। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा आपसे? हाँ जी, मुताबिक ही। प्राइवेट गाड़ी करवा के दी। हमने कहा जी प्राइवेट गाड़ी का, उन्होंने कहा जी हमें 10,000 चाहिए। प्राइवेट गाड़ी दी, प्राइवेट गाड़ी में लेके गए उस बंदे को, मारिया को साथ थाने की गाड़ी नहीं आई? नहीं, थाने की गाड़ी में। अच्छा। पहली बात है कि अभी तक उन्होंने 2 मुलजिम क्यों नहीं पकड़े जो साथ थे। अच्छा, अभी तक वो 2 मुलजिम नहीं पकड़े, उसके भी पैसे मांगेंगे 10-10 हज़ार अलहदा। तो यही हमारी, अब क्यों हम इसलिए बार बार यही हमारी अपील है कि मुजरिम को क्यों नहीं पकड़े। और एक औरत भी साथ थी, बारिया कह रही जब मम्मा को करंट लगाते थे ना, वो बच्चे को कमरों में लेके चली जाती थी। जो डीआईजी साहब सुन रहे हैं? डीआईजी साहब, बड़े बड़े आप लोगों के कारनामे बताए जाते हैं जी, डीआईजी साहब ने ये कर दिया, आईजी साहब ने ये कर दिया। ये सुन लें अपनी पुलिस की कारकर्दगी। 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं, अगला बंदा मजबूर होता है, परेशान होता है, उनसे भी पैसे वसूल किए जाते हैं और उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। और अभी तक 2 बंदे गिरफ्तार नहीं किए, यकीनन आपसे उसके भी पैसे मांगेंगे। नहीं तो अब मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे। एक तो हमारे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है, फिर उल्टा हमसे मांगते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ देंगे ये? अभी तक तो नहीं लग रहा। तो मेरी तो वज़ीर आज़म नवाज शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि हमें इंसाफ मिले। जैसे उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, जो वेंटिलेटर पे उसकी माँ पड़ी है, उसके साथ ज़्यादती हुई है, 9 महीने बच्चे इस पे हुई है। तो ऐसी शैतान को सज़ा कैसी देनी चाहिए कि इतनी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। नहीं दी जाती, हम खुद दे देते हैं, हमारे हवाले कर दे। फिर हमें इतना कानून हम बताए ना कि हम मार सकते हैं ना, हम खुद मार लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं तो बता दें हमें। अभी तक 2 मुजरिम नहीं पकड़े, जो औरत थी उसको नहीं पकड़ा। एक जुर्म नहीं, 3 है। उसकी माँ उसकी मौत के मुंह में पड़ी हुई है। 9 महीने बच्चे का जो पेट में मरा हुआ है, 3 है। कि खुदा का खौफ नहीं, कि खुदा का कहर है। अगर फिर भी ये चीज़ों का ना करेंगे तो फिर बड़ा जुल्म है हम पे। ऐसा फिर जुल्म तो होते रहेंगे, हर किसी के साथ होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं ना, हमारी अदालतें अगर इंसाफ नहीं ना करेंगी, अगर इन जैसे दरिंदों को सरेआम फांसी ना दी जाएगी, तो इस तरह कई बेटियों की इज़्ज़तें नीलाम होती रहेंगी। और ये पहला वकूआ नहीं है, कई वकूए हो चुके हैं। लेकिन जब हमारी अदालतें सज़ा ही नहीं सुनाती, उम्र कैद सुना देती है, जब तक इन लोगों को इबरत का निशाना नहीं बनाया जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जुर्म रुकेंगे। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।